जब भी कोई इंसान मोहब्बत में बर्बाद होता है तो वो एक शख्स का सहारा जरूर लेता है और वो है जॉन एलिया। आपने कभी ऐसे शख्स की कहानी सुनी है जो मोहब्बत के दर्द को शायरी में ढालकर अमर हो गया? अब आपकी आजमाइश का वक्त है, इसलिए कि ज़हमत कलाम दे रहा हूँ हजरत जॉन ओलिया को। ये कहानी है जॉन एलिया की, एक आशिक, एक शायर, एक दास्तां। आइए समझते हैं सैयद हुसैन सिब्ते असगर नकवी जॉन एलिया कैसे बने। जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा उत्तर प्रदेश इंडिया में हुआ। उनका परिवार शुरू से ही इल्म और अदब से जुड़ा हुआ था। उनके फादर शफीक हसन एलिया एक मशहूर स्कॉलर थे। बचपन से ही जॉन का दिल सिर्फ किताबों और एक ऐसी मोहब्बत के लिए धड़कता था जो आगे जाकर एक मिसाल बन गई। जॉन साहब ने छोटी उम्र में ही उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस में महारत हासिल की। उनका पहला इश्क उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना, लेकिन ये मोहब्बत अधूरी रह गई। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। यही अधूरी मोहब्बत उनकी शायरी में दर्द और जज्बात के सूरत में उभरी। और जैसे ही यह मोहब्बत फिसली, जॉन साहब के अंदर एक दर्द जन्मा। और ये दर्द सिर्फ उन्होंने अपने तक ही सीमित नहीं रखा, ये दर्द उन्होंने आज हर एक मोहब्बत में नाकामयाब इंसान को बांट दिया। 1947 की पार्टीशन के बाद जॉन साहब 1957 को पाकिस्तान में आ गए और कराची में बस गए। यहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू किया, लेकिन वतन की यादें और मोहब्बत का दर्द उनके दिल में तब भी धड़क रहा था। वक्त गुजरता गया, जॉन और ज्यादा तन्हा होते गए। महफिलें तो अब भी जमती थी, लेकिन अब उन महफिलों में हंसने वाला जॉन नहीं, एक उदास इंसान बैठा होता था। बेचैनी, दुख और तन्हाई, ये सब जॉन साहब की जिंदगी का अब एक हिस्सा बन चुके थे। लेकिन जॉन अब एक सिर्फ शायर नहीं, एक मिसाल बन चुके थे। उनकी किताब शायद आई और दुनिया उनकी दीवानी हो गई। हर महफिल में जॉन साहब का नाम आने लगा, हर एक इंसान जॉन साहब को सुनना चाहता था। महफिलें अब जॉन के नाम से मशहूर होने लगी। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। अब कराची में ही जॉन साहब ने अपनी पहली शादी राइटर जहीदा हीना से 1970 में की, लेकिन ये शादी 1984 को खत्म हो गई। उनकी शायरी में उनकी खुद की जिंदगी के तजर्बे और दर्द की एक झलक मिलती थी, जो कि आज भी मिलती है। इसके बाद जॉन साहब ने और कई किताबें लिखी, जैसे कि यानी, गोया, गुमान और लेकिन। 8 नवंबर 2002 को कराची में उनकी डेथ हो गई। अब आप ये सोचेंगे कि जॉन साहब की पहली मोहब्बत आखिर थी कौन था वो जिसने जॉन साहब को इतना बड़ा शायर बना दिया और वो अपनी शायरी में दर्द लिखकर अमर हो गए? क्या वो कोई हकीकत थी या फिर कोई हसरत? क्या वो बिछड़ गई थी या फिर जॉन साहब उनसे खुद दूर हो गए थे? इसका सीधा जवाब जॉन साहब ने कभी नहीं दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से उनकी शायरी सुनो तो उनकी शायरी ही इस बात का जवाब है। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। यहाँ पर जॉन साहब कहते हैं कि तुम कोई हकीकत नहीं, बस सिर्फ एक हसरत हो। जो हकीकत होती है उसे हासिल किया जा सकता है, मगर तुम सिर्फ एक सपने की तरह हो जिसे सिर्फ सोचा जा सकता है। जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, तुम सपने में मिलने वाली दौलत की तरह हो। कई बार ऐसा होता है, हमें सपना आता है, सपने में हमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बट जब हम जागते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पैसे हमारे पास नहीं होते। वैसे ही जॉन साहब कहते हैं कि तुम सपने में मिलने वाली दौलत की तरह हो, जो कभी हकीकत नहीं होती। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, और इतने ही बेमुरव्वत हो, और इतने ही बेमुरव्वत हो। फिर जॉन साहब कहते हैं कि तुम एक खुशबू की तरह हो, मगर वो खुशबू जो सिर्फ ख्वाब में महसूस की जा सकती है, यानी कि सपने में महसूस की जा सकती है। एक ऐसी खुशबू जो असल जिंदगी में महसूस ही नहीं होती। और तुम उतने ही बेमुरव्वत हो, यानी कि तुम्हारी मोहब्बत में कोई नरम दिली, रहम और एहसास नहीं है। अर्ज करता हूँ कि तुम हो पहलू में पर करार नहीं, तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। फिर जॉन साहब कहते हैं कि तुम मेरे पास हो, लेकिन फिर भी सुकून नहीं देते। तुम्हारे साथ होकर भी ऐसा लगता है जैसे कि जुदाई है।
यहाँ पर जॉन साहब एक ऐसी मोहब्बत का जिक्र करते हैं जो कि बहुत पास होने के बावजूद भी बहुत दूर थी। कभी कभी कोई इंसान हमारे पास होता है लेकिन उसका दिल हमसे जुदा होता है। इस वजह से चाहे वो जितना भी पास हो, महसूस यही होता है कि वो बहुत दूर है। पूरी गजल अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जॉन एलिया पिछले 3 सदी के सबसे बड़े शायर क्यों बने। ऐसा लोग कहते हैं कि 3 सदी, बट पर्सनली मुझे जॉन एलिया से बड़ा शायर कोई भी नहीं लगता। एक आशिक जो मोहब्बत में हार गया, एक शायर जो दर्द को शायरी में ढाल गया और एक ऐसी दास्तां बना गया जो कि कभी खत्म नहीं होगी। ये थे जॉन एलिया। जाने किसकी आंखों से बहते हैं आंसू मुझ में, जाने किसकी आंखों से बहते हैं आंसू मुझ में, मैं तो एक जहन्नम हूँ, मैं तो एक जहन्नम हूँ, क्यों रहता है तू मुझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।